अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पेज लेआउट के मुतालिक सीखा था, पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेलिंग से रिलेटेड, यानी कि एक ही लेटर को समटाइम ऐसा होता है जब आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज़ हमारे पास मौजूद होते हैं, बट उसमें से कुछ लोगों के लिए हमें लेटर इशू करना होता है। जैसे सर्विस इंक्रीज़ की जा रही है, टाइमिंग का इशू है, तो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हमें क्या करना होता है, लेटर इशू करके देने होते हैं। जिसमें कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। जैसे 10 लोगों को मुझे ये बताना है कि भाई आप लोगों की टाइमिंग 5 बजे के बजाय 6 बजे की जा रही है, 6 o'clock पे आपका ऑफ होगा, लेकिन आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जाएगी, ठीक है ना। इसकी कॉन्सेप्ट आपका क्या है, एक है। लेटर जो है वो एक पैटर्न पे बना हुआ है, बट ये भेजना 10 लोगों को है। अब 10 लोगों को जब हम लेटर इशू करेंगे तो उनको उनके पर्सनल नेम से हमेशा लेटर इशू किया जाता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई लेटर आता है या मेरी फ्रेंड के पास कोई लेटर आता है, लेटर का पैटर्न सेम होगा, लेकिन मेरे पास आएगा तो मेरे पर्सनल नेम से आएगा। अगर मेरी फ्रेंड के पास आएगा तो वो उसके पर्सनल नेम से आएगा, ठीक है ना। तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है, समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो आपको 1000 एम्प्लॉयज़ आपके पास मौजूद है, उसमें से आपको 100 लेटर इशू करने हैं। तो आपने अलग अलग हमें लेटर्स नहीं बनाना होता, बल्कि हमने लेटर का एक पैटर्न बना लिया है। और अब हम इसको मेलिंग से अटैच करेंगे। मेलिंग से इस तरह से अटैच करेंगे कि मेलिंग के प्रोसेस के थ्रू हम एक अदर रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसमें उन तमाम लोगों का ऐड करेंगे, उन तमाम लोगों के डेटा को ऐड करेंगे जिन लोगों को हमें लेटर इशू करना है। उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस या उनका कंपनी नेम, वॉट एवर, इस तरह की कोई भी फील्ड नेम हमें वहाँ पर रिकॉर्ड करवानी होंगी। 10 की, 15 की, 12 की, जितने भी आपको लेटर इशू करने हैं। फिर उस रिकॉर्ड को हमें इस लेटर से अटैच करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा काम कम वक्त में ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना। तो आए उसका प्रोसेस हम देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ मेलिंग का ऑप्शन होता है। आपको एक अदद लेटर बनाना है और बना के रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेलिंग का जब हम प्रोसेस करते हैं ना, उससे पहले अगर कोई फाइल हमारे पास एक्टिवेट होती है तो हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर मेलिंग जो है वो उसी फाइल्स के ऊपर होकर आ जाती है। तो इसलिए अभी हमने एक अदद लेटर क्रिएट किया हुआ है। इससे पहले कि मैंने सारी फाइलों को बंद कर दिया है, यहाँ पास एक अदद लेटर मौजूद है, ठीक है ना। अब हमें करना ये है कि पहले हमें मेलिंग के प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड बनाना है, कितने लोगों को लेटर इशू करना है। तो हम आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने मेलिंग पे क्लिक किया। मेलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज का। आपने स्टार्ट मेल मर्ज के स्विच पे क्लिक करा तो पूछेगा आपसे कि आपने लेटर क्रिएट करना है, एनवेलप, लेबल, डिक्शनरी, क्या चीज़ क्रिएट करनी है। मैंने कहा भाई कि हमें तो लेटर क्रिएट करना है, तो हमने लेटर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट के नाम से। आपने इसके स्विच पे क्लिक किया तो यहाँ ही पूछेगा टाइप अ न्यू लिस्ट या यूज़ एन एक्साइटिंग लिस्ट। यूज़ एन एक्साइटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने पहले कोई लिस्ट बनाई हुई थी, क्या मैं उसी को एक्टिवेट कर दूं, या टाइप आ न्यू लिस्ट। आपको एक अदद न्यू लिस्ट चाहिए। मैंने कहा टाइप आ न्यू लिस्ट, हमें एक अदद न्यू लिस्ट चाहिए। हमें नहीं पता पिछली दफ़ा किसने कौन सी फील्ड नेम चूज़ किए थे, हमें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फील्ड नेम लेने हैं। फील्ड नेम मतलब नाम, एड्रेस, कंट्री, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने टाइप आ न्यू लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे फील्ड नेम आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और ये तमाम ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, यानी तमाम फील्ड नेम आ चुके हैं। इनमें से जो फील्ड नेम आपको नहीं चाहिए उसके लिए आपको जाना होगा कस्टमाइज़ कॉलम पे, सही है ना। कस्टमाइज़ कॉलम पे जाकर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि जैसे टाइटल मुझे नहीं चाहिए, तो हमने टाइटल को सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया, डिलीट करके यस कर दिया। हमने कहा किसी भी शख्स को लेटर इशू करने के लिए उसका आपको फर्स्ट नेम मालूम होना चाहिए, लास्ट नेम अगर नहीं मालूम है तो उसको छोड़ सकते हैं, तो हमने इसको भी फिल वक्त डिलीट करके यस कर दिया। हमने कहा कंपनी नेम चाहिए बट एड्रेस 1 नहीं चाहिए, डिलीट देन यस। हमने कहा एड्रेस फिल वक्त हमें नहीं चाहिए, डिलीट देन यस। सिटी हमने कहा नहीं चाहिए फ़िलहाल, डिलीट देन यस। हमने तमाम चीज़ों को रिमूव कर देना है, बस कुछ चीज़ें हम लिमिटेड लेंगे, बाकी सब चीज़ों को रिमूव कर देंगे। हमने कहा हमें होम फ़ोन नहीं चाहिए, वर्क फ़ोन चाहिए। फिल वक्त ईमेल सिटी के जगह हमने कहा देखें फर्स्ट नेम, किसी भी शख्स को लेटर सेंड करना है तो आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है वहाँ का आपको नाम मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सिटी की जगह हम कर देंगे यहाँ पर रीनेम, और रीनेम करके हम यहाँ लिखेंगे डेजिग्नेशन, कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है। हमने डेजिग्नेशन लिखा। देन वर्क फ़ोन हमें चाहिए और हमें ईमेल एड्रेस अगर मौजूद हो तो हम ले लेंगे, वरना हम इसे भी रिमूव कर देंगे। फिल वक्त हमने रिमूव किया। हमने 4 कैटेगरीज ली, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और डेजिग्नेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, मैं दोबारा इसको रीनेम करूँगी। हमने यहाँ लिखा
डेजिग्नेशन। ठीक है जी, हमारे पास डेजिग्नेशन हमारे पास आ चुका है और हमने इसको ओके कर दिया। यहाँ पास 4th फील्ड आपके पास फील्ड नेम आ चुके हैं। अब आप इसे करेंगे ओके। फर्स्ट नेम के अंदर आपने कोई भी फर्स्ट नेम लिख देना। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा असद, उसके बाद कंपनी नेम में मैंने लिख दिया ABC, उसके बाद डेजिग्नेशन में मैंने लिख दिया भाई ये वर्कर हैं, और उसके बाद हमने वर्क फ़ोन में लिख दिया 0321, और हमने 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी फ़ोन नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना है। देन अब मुझे दूसरा रिकॉर्ड बनाना है, किसी सेकंड पर्सन का है, तो हमने न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए हमने लिखा 7 और ABX मैंने कोई भी कंपनी नेम दे दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया भाई ये हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, और फिर हमने लिखा 0 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। जितने रिकॉर्ड आपको बनाने हैं 10 12 15 100 वो अपने यहाँ न्यू एंट्री करके पहले सब के रिकॉर्ड बनाने हैं। मैंने यहाँ लिखा शान ABB, मैंने कोई भी कंपनी नेम लिखा, और यहाँ मैंने लिख दिया अब मैनेजर, ये जो है वो मैनेजर हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा 033 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इससे हमें कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देना है। देन अभी मैंने फिलहाल 4 रिकॉर्ड बनाए, 3 रिकॉर्ड बनाए। आपने कम से कम 5 10 12 15 जितना आपको बनाना चाहे आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। उसके बाद हमने इसे कर देना है ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपसे ही पूछेगा कि आप इस फाइल को किसी एक मखसूस नाम से सेव करवाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आकर ASD कोई भी फ़ाइल नेम दिया। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है शायद। यहाँ हमने फ़ाइल नेम दिया AW के नाम से ASDD, W के नाम से कोई भी फ़ाइल नेम हमने दिया, या हम इसको यहाँ पर दे देते हैं DATA डेटा। ठीक है जी, और हमने इस फाइल को कर दिया सेव। अब ये फ़ाइल सेव हो चुकी है और नीचे आपने लेटर पहले बनाया हुआ था। ठीक है, अब इस लेटर से मुझे इन तमाम फील्ड नेम को क्या करना है, अटैच करना है। अटैच करने के लिए हमें करना ये होगा कि हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 को भी थोड़ा नीचे ले जाती हूँ। नीचे ऊपर जो है वो हम सारे फील्ड नेम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मुझे लेटर इशू करना है तो अब इंसर्ट पे जाकर देखें, हमें अब फील्ड नेम यहाँ पर चाहिए सारे, फर्स्ट नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए लेटर के ऊपर। तो हमने क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना है। जब हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और वर्क सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आपने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, ये फर्स्ट नेम आ चुका है। एंटर प्रेस किया हमने ताकि सेकेंड जो फील्ड नेम है वो नीचे आए। तो यहाँ से आकर हमने कंपनी नेम पे क्लिक कर दिया, फिर यहीं से हमने दोबारा स्विच पे क्लिक करके डेजिग्नेशन को ले लिया, और फिर यहीं से हमने दोबारा स्विच पे क्लिक करके वर्क फ़ोन को ले लिया। अब देखें कि आपके पास यहाँ पर नीचे एक लेटर बना हुआ है और ऊपर जो है आपके पास फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और वर्क फ़ोन लिखा हुआ आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको रियल रिकॉर्ड पे लाने के लिए आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू रिज़ल्ट का। आपने प्रीव्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो पहला नाम मैंने असद चूज़ किया था वो आ गया, उसकी डेजिग्नेशन मैंने ABC चूज़ की थी, वर्कर हमने चूज़ किया था, और होम फ़ोन या जो भी आपका वर्क फ़ोन होगा वो आ जाएगा। अब ये एक लेटर जो है वो असद के नाम पे हमें सेंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि फिनिश मर्ज के अंदर आइए, यहाँ से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल की सहूलत मैसर नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ईमेल की सहूलत मैसर हो तो आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिकॉर्ड 2 पे जाना है, सेकंड रिकॉर्ड पे जाना है तो आपके पास ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है कि आप इसके स्विच पे क्लिक करें। देखें रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, लेटर वही बना रहेगा। फिर हमने रिकॉर्ड नंबर 3 पे क्लिक किया, रिकॉर्ड चेंज हो गया और लेटर आपका वही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस अगर हमें आना हो तो हम प्रीवियस भी आ सकते हैं। देखिए 1 पर आए तो असद आ गया, सेकंड पे आए तो साद आ गया, थर्ड पे आए तो शान आ गया। वापस प्रीवियस आना हो तो हम वापस प्रीवियस भी आ जाएंगे। अब आपने एक एक रिकॉर्ड पे आगे बढ़ते रहना है। आपका ऑब्जेक्टिव जो भी है फील्ड नेम वो चेंज होते रहेंगे, और आप उनको फिनिश मर्ज में जाकर प्रिंट करना चाहे, मेल करना चाहे, आप ईमेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस मेलिंग के प्रोसेस के थ्रू होता ही है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कम वक्त में हम बआसानी लेटर ईमेल भी कर सकते हैं या इनको प्रिंट आउट भी निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि पैटर्न हमें एक चाहिए रखा था लेटर का, और सिर्फ हमें उनके ऑब्जेक्टिव को चेंज करना था। इस 2 को अगर चाहें तो आप यहाँ से कट करके ऊपर लेकर आ जाएं, यहाँ पर 2 शान करके, और फिर इसका कंपनी नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दें, और उसके बाद जो है
ठीक है, इस तरह से हम आगे भी मेंशन कर सकते हैं इनको, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें डेजिग्नेशन लिखना है और उसको भी आगे कर देना है। ऊपर आपके फील्ड नेम आ जाएंगे और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिखा। ठीक है जी, जस्ट वन अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड चेंज करना है। आपका रिकॉर्ड चेंज होंगे और देखें ये आपका रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं और पास आने, आप इसे फिनिश मर्ज के थ्रू मेल करना चाहें, ईमेल करना चाहें, प्रिंट आउट निकाल के देना चाहें, आप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? इंशाल्लाह आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।